हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में जिसमें बोला है मेक अ टेबल शोइंग मैक्रो एलिमेंट्स रीजन ऑफ प्लांट इन विच दे आर रिक्वायर्ड फंक्शंस एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मैक्रो एलिमेंट्स। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट होगा मैक्रो एलिमेंट्स इन प्लांट्स। मैक्रो एलिमेंट्स इन प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैक्रो एंड दूसरा होता है हमारे पास माइक्रो। एक होता है मैक्रो एंड दूसरा होता है हमारे पास माइक्रो। तो हम बात करने वाले हैं मैक्रो के बारे में। मैक्रो क्या होता है? जो प्लांट्स को चाहिए इन लार्जर क्वांटिटी। किसमें चाहिए? लार्जर क्वांटिटी में। एंड माइक्रो क्या होता है? जो प्लांट्स को चाहिए इन स्मॉलर क्वांटिटी। स्मॉलर क्वांटिटी। तो माइक्रो के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो माइक्रो के एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास सबसे पहले वी हैव आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिबेडम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। और मैक्रो की हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका रीजन। रीजन एंड फंक्शन। रीजन एंड फंक्शन। अब रीजन क्या है? तो ये सबसे पहले तो कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, then nucleic acid, then we have porphyrines and coenzyme। अब इसकी बात कर लेते हैं अबाउट डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास क्लोरोसिस। ये कहाँ अपेयर करता है? अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर लीव्स। ओल्डर लीव्स में। देन डोरमेंसी ऑफ लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड्स की डोरमेंसी। देन फ्लावरिंग में डिले। ये सारे हैं नाइट्रोजन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रीजन एंड फंक्शन। रीजन एंड फंक्शन। तो रीजन एंड फंक्शन में देखते हैं। ये सबसे पहले क्या है? ये है कंपोनेंट ऑफ किस किस का कंपोनेंट है? एक तो एटीपी का और दूसरा है एनएडीपी का। ये इन्वॉल्व होता है किसमें? इन दी एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर में ये इन्वॉल्व होता है। अब इसके देख लेते हैं हम सिम्टम्स। सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रिड्यूस ग्रोथ। ग्रोथ जो है क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ये प्रमोट करता है लीफ फॉल। लीफ फॉल एंड डिले फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। उसके बाद एक और डिजीज है, उसका नाम है टी येलो डिजीज। प्लांट आपका क्या पड़ जाएगा? येलो पड़ जाएगा। तो ये भी आपके फॉस्फोरस के केस में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर। सल्फर। तो सल्फर की देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें हम लिखेंगे रीजन एंड
फंक्शन। तो सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका कंपोनेंट है ऑफ सल्फर कंटेनिंग विटामिन। तो कौन कौन से? एक है हमारे पास बायोटीन, देन वी हैव थायमीन, ये है, एंड देन कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। अब डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी में क्या आएगा? क्लोरोसिस, किसमें? यंग लीव्स में, यंग लीव्स में। नाउ नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम, कैल्शियम। अब कैल्शियम का देखते हैं, रीजन एंड फंक्शन देखते हैं, रीजन एंड फंक्शन। तो रीजन क्या है? तो रीजन है ये आपके कंपोनेंट है किसका? मिडिल लेमा का, मिडिल लेमेला। और ये हेल्प करता है इन स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करने में। और ये रिक्वायर्ड होता है फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, रूट एंड स्टेम्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन रूट एंड स्टेम्स के जो एपेक्स होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। देन वी हैव, ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है ऑक्सैलिक एसिड को, किसमें? कैल्शियम ऑक्सैलेट में, ऑक्सैलिक एसिड को कैल्शियम ऑक्सैलेट में। नाउ इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं, डेफिशिएंसी क्या है? तो डेफिशिएंसी में आता है हमारे पास सबसे पहला विल्थर टिप डिजीज। इसमें जो टिप्स हो जाएंगी इसकी, उसमें विल्टरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है डेथ हो जाएगी किसकी? ऑफ रूट टिप, डेथ हो जाएगी रूट टिप के। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो सबसे पहला तो ये क्या है? ये कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। और ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी, तो इसकी डेफिशिएंसी में क्या आएगा? सबसे पहला तो नेक्रोटिक स्पॉट्स, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आपके प्लांट्स पे देखने को मिलेंगे। नाउ अब हमारे पास है लास्ट जो है पोटेशियम, पोटेशियम, वी हैव पोटेशियम। तो अब पोटेशियम का देखते हैं, ये रिक्वायर्ड होता है एज अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स। और इसके बाद ये एसेंशियल है किस किस में? एसेंशियल है फॉर परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, देन स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट, एंड ये ट्रांसलोकेशन के लिए भी है फॉर फूड, ट्रांसलोकेशन फॉर फूड। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी से इनहिबिट हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सारे थे हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब एक 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास ये है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर प्लांट अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं करता तो क्या होता है? इनके बिना, अगर मतलब ये नहीं होंगे तो वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो डेफिशिएंसी होगी। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये भी आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बट ये आपके ट्रू सेंस में हम इनको मिनरल्स नहीं बोल सकते, बट स्टिल ये लिस्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाते हैं? ये तीनों हमारे फ्रेमवर्क एलिमेंट्स है। क्या है? फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। ये है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।